विद्यार्थी, आज हम समास में आप लोग को उनके भेदों की परिभाषाएं बताने जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे। समास में आप लोग को लिखवाए थे समास के 6 भेद। उनमें से जो समास हैं वो है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि इत्यादि। आप सबको पर ध्यान देंगे। और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और इसके लिए हम जैसे कि आपकी पुस्तक का सहारा लिए हैं कि आपकी पुस्तक में कितना पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, उसके माध्यम से ही उसकी सहायता के से ही हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा विस्तार देना भी ठीक नहीं है। आपकी किताब जितनी कर रही है उसी के अनुकूल हम जैसे कि आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो उस किताब के अनुसार जैसे कि जो बताया है वो परिभाषा आप ध्यान देंगे। पहला है, हम लेते हैं पहला अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास जो है इसकी परिभाषा ध्यान देंगे। जिस समास का, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा उससे बना पद स्वयं अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ध्यान देंगे, जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, तथा उससे जो पद बनेगा वह पद स्वयं भी क्या हो, अव्यय हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्यय, अव्यय में ध्यान देना है विद्यार्थी कि अव्यय कहते किसको है। अव्यय जो होता है, आगे जब पढ़ेंगे उसकी जानकारी भी दी जाती है। अव्यय जो अपना स्वरूप नहीं बदलता। आप विकारी और अविकारी में पढ़ने के क्रम में आपने इसका ध्यान दिया होगा। विकारी को और दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी को कुछ नहीं बल्कि अविकारी को ही हम अव्यय करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अविकारी को ही अव्यय करते हैं। तो अविकारी क्या है, ये अव्यय क्या है, तो जिसका रूप किसी भी कारण से नहीं बदलता है। वो कारण कौन सा है, ऐसा नहीं किसी भी कारण, वो कारण कौन सा है, वो कारण जो कि 4 हैं। वो 4 कारण याद रखेंगे। सबसे पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा पुरुष, चौथा कारक, कुछ लोग काल भी बोलते हैं।
तो इनका ध्यान रखना जरूरी है कि लिंग वचन पुरुष अथवा कारक के अनुसार जिसका परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, अविकारी या अव्यय कहते हैं। अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा रहता है वैसा ही वो रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जिसमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी कहलाता है, अव्यय नहीं कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर जो ले शब्द लड़का, इसका रूप बदलता है, लड़का का जैसो कि लड़की भी बन जाता है, लिंग के अनुसार इसका परिवर्तन हुआ, वचन के अनुसार लड़के होता है, इस तरह इसका परिवर्तन हुआ। परंतु जब अव्यय होता है तो उसका परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। जैसे प्रतिदिन, अरे प्रतिदिन जो शब्द है इसका परिवर्तन नहीं होता है, यह ज्यों का त्यों रहता है। इसमें किसी भी प्रकार से आप परिवर्तन करना चाहे, जितने हम विकल्प दिए उन विकल्पों के अनुसार अगर जो किसी के अनुसार भी परिवर्तन कर लेते हैं तो विकारी होगा, और नहीं तो अव्यय अविकारी होगा। लेकिन इसका किसी भी विकल्पों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए अव्यय है। और ध्यान देंगे यह एक समास का अर्थात समासिक, ये तो समासिक पद है, तो यह उस समास का भी उदाहरण है, ध्यान देंगे। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, जैसे आप लिखते हैं शक्ति, शक्ति के अनुसार क्या होगा, यथाशक्ति। यह स्वयं में अव्यय है, यह स्वयं में अव्यय है, और इसका पहला पद जो है यथा, वह क्या है, अव्यय है। तो यहां पर यथा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन शक्ति के अनुसार यानी जितना हो सकता है उतना वो, तो उसका पहला पद। दूसरी बात, अव्यय बना रहा है कि नहीं। उसी तरह से आप देखें अगला, आप सोचेंगे सर बाद लिखें, ये उसी तरह से आप लिखेंगे यथासंभव, आप लिखेंगे दिन दिन, यानी प्रति दिन, एक एक दिन करके बना प्रतिदिन। एक प्रति का मतलब ही होता है एक, विखंडित करने के लिए हम इस रूप में ले लेते हैं। तो ये जो आपका है ये इसके उदाहरण है, और भी हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे पेट भर कर, ये आपकी किताब का उदाहरण है, भर पेट, यह भी समासिक पद है। और यह भी ध्यान देने की चीज है, और भी बहुत सारे इसमें आते हैं आपको, आजीवन, जीवन भर, ये जो बनते हैं ये आपको मिलने के बाद जैसो कि इसमें मेन बात आती है क्या, कि अव्यय बना कि नहीं। ऐसा तो देखने लगता है सर ये पेट जो शब्द है ये तो पहला पद है, बाद में आया है ये भरकर, लिखने का तरीका हुआ, विखंडित करने का तरीका हुआ, ऐसा कुछ नहीं। पेट तो संज्ञा शब्द आता है और इस बदल सकते, तो ये बदल करके यहाँ पर प्रतिदिन, यथाशक्ति, सब में देख रहे हैं पहले पद है, तो और दोनों मिल करके बना हुआ है क्या,
समासिक पद जो बना वह अव्ययी भाव है यानी अव्यय है। इस तरह से आप इसके बारे में जानते हैं। आगे जो है इसके बारे में और भी सारी व्याख्याएं की जाएंगी आगे कक्षाओं में। उदाहरण स्वरूप आपको परिभाषा और ये आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। अगला जो है वो है तत्पुरुष समास, जिसके बारे में हम थोड़े से जिक्र कर देते हैं। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, क्या होगा? राजपुत्र। कहीं पर मिलेगा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। से लिखित यानी हस्त लिखित। ध्यान देंगे, राजा का पुत्र स्वर्ग को प्राप्त, हस्त से लिखित। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि प्रधान तो सब में दिखाई दे रहा है पहला, दूसरा कैसे प्रधान हुआ? और कह रहा है कि
ये समास कर रहा है कि दूसरा पद प्रधान होता है, तो पहला दिखाई दे रहा है राजा का पुत्र है, कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। तो किसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, राजा के बारे में या उस लड़के के बारे में? पहले ध्यान देने की चीज ये है कि आप विचार किसके बारे में कर रहे हैं। क्या राजा के बारे में विचार करें कि वो राजा कैसा है? जी नहीं, आप राजा के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं इस लड़के के बारे में। जैसे और देखें, राजा का कुमार अर्थात राज कुमार। ये ध्यान देने की बात है। किसका? कुमार का मतलब होता है लड़का, कुमार का मतलब होता है लड़का। तो यह लड़का किसका है? राजा का है। सुनने में तो लग रहा है कि ये ध्यान सब कोई राजा पर लग रहा है कि भाई ये लड़का किसका है? राजा का है। लेकिन आप अगर जो ध्यान देंगे तो आप वास्तविक में आप उस लड़के पर ध्यान दे रहे हैं कि यह लड़का ऐसा वैसा नहीं है, यह राजा का लड़का है, ये सामान्य नहीं है। हस्तलिखित, यह लिखा हुआ जो चीज है वो चीज कैसा है? हाथ से लिखा हुआ, यानी उस चीज पर आपका ध्यान जाता है, उस हाथ पर नहीं, आप लिखी हुई चीज पर ध्यान दे रहे हैं। स्वर्ग को प्राप्त, कौन स्वर्ग प्राप्त हुआ? यानी किसको स्वर्ग मिल गया? जिसको मिला उस पर आपका ध्यान है, क्योंकि स्वर्ग पर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान है किस पर कि किसको स्वर्ग मिला। उसी तरह ये पुत्र जो है ये किसका पुत्र है? तो राजा का पुत्र है, यानी उस लड़के पर ध्यान गया, राजा के कारण ध्यान गया, यानी कारण पर आपको ध्यान नहीं है। आपका ध्यान होना चाहिए इस पर, क्योंकि आप ये इस लड़के से भेंट कर रहे हैं, इससे आपको मिल रहे हैं और मिलकर इसके बारे में आप विचार करना शुरू किए। तो जिसके बारे में विचार करना शुरू किए प्रधानता उसकी होती है, और जिसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं उसकी प्रधानता नहीं। राजा पर ध्यान जाता तो ना कि हाँ राजा कैसा है, वो किस तरह का है, उसके लड़के कैसे हैं, ये विचार कर रहे हैं, तो राजा का विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी हम उसके पुत्रों के बारे में विचार कर रहे हैं, इसलिए प्रधानता इसकी हुई। उसी तरह से स्वर्ग को प्राप्त हुआ, तो जो प्राप्त स्वर्ग किया या स्वर्ग में चला गया उसके बारे में विचार कर रहे हैं। हस्तलिखित, वो अक्षर जो सामने हमारे आया, जो हाथ से लिखे गए अक्षर है, जैसे हाथ से लिखा हुआ अक्षर है, ये किसका अक्षर है? हमारी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है कि अक्षर कैसा है, आप अक्षर को देखते हैं, मुझे आप नहीं देखते हैं। हाँ, इसके माध्यम से भले ही आप हमको देख सकते हैं कि उनका अक्षर ऐसा है, तो अक्षर पहले आपके सामने है, बाद में मैं हूं। तो ये अक्षर जो हुआ, ये हस्तलिखित अक्षर जो है, हाथ से लिखा हुआ जो ये अक्षर है, इस पर आपका ध्यान जाता है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं जाता। इसके कारण मेरे ऊपर जाता है ध्यान, इसके माध्यम से मेरी तरफ जाता है ध्यान, न कि मुझ पर ध्यान जाने के बाद इस पर ध्यान जाता है। इसके चलते आप मुझे देखते हैं, यानी कारण में यही हुआ, यही स्थिति यहाँ पर होती है, और इस तरह से हम इसकी प्रधानता देखते हैं, और इसी प्रधानता देखने के कारण हम आपको बता दें, ये परिभाषा के अनुकूल दूसरा पद प्रधान है इसमें, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। शेष जो है सुखी आगे जो भेद हैं उनकी परिभाषा हम फिर आगे के भागों में करेंगे। आप अगले भाग में हम इसकी व्याख्या करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। तत्काल हम इन नहीं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।